अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हम अपने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कि हमने सिंप्लीफाई करना है। अपने हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 6.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम जो पिछले लेक्चर गुजर चुके हैं हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, उन लेक्चर को अच्छी तरह स्टैंड करने के बाद और आज का लेक्चर जो हम करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने के बाद एक्सरसाइज नंबर 6.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाएंगे वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। हमारे पास अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर के तो एडिशन हमारे पास हासिल होती है उन दोनों मैट्रिसेस के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने से, और सिमिलरली सब्ट्रैक्शन हमारे पास हासिल होती है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करने से। उसके साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। अगर हमारे पास कोई भी स्केलर हो के और हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए हो तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये कहती है कि वो स्केलर ए के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। तो हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आज देख लेते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ए एंड बी कोई भी मैट्रिक्स हैं, शर्त ये है कि उन दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या है, सेम है, और हमारे पास एच और के कोई भी दो स्केलर हैं, तो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो है ना प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कोई स्केलर एच है और हमारे पास दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड करके फिर स्केलर मल्टीप्लाई करें या हम हर एक के साथ अलग अलग स्केलर मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास दो स्केलर ऐड हो रहे हैं, दो स्केलर्स को ऐड करके किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या हम अलग अलग जो है ना उन स्केलर को उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो भी हमारे पास रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास स्केलर की ये है कि अगर कोई स्केलर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है किसी मैट्रिक्स से, तो उसको पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके फिर दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई करें या उन दोनों स्केलर को आपस में मल्टीप्लाई करके किसी भी मैट्रिक्स पे ऑपरेट करें, तो हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिसेस की, सॉरी हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो हम अपने आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 का सॉल्व करने वाले हैं। बाकी के क्वेश्चन आप आज के लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करके इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट है कि दो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है और कहा गया है कि सिंप्लीफाई करें, और जहां पे अगर सिंप्लीफाई नहीं होता तो हमें रीजन बताएं कि आप उसको क्यों सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए किसी भी दो मैट्रिसेस को हमारे पास एक ही शर्त है कि उन दोनों का एडर सेम होना चाहिए, तभी हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 ये 1/4 का हमारे पास 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और सिमिलरली ये भी 1/4 का हमारे पास मैट्रिक्स है। तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को फर्स्ट मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो 16 - 5 12 - 8 -8 -2 एंड 3 +3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 एंड ये हो जाएगा 4 और ये -10 और ये हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी 2 का हमारे पास है डी पार्ट। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। इसमें क्या कहता है, हमारे पास तीन मैट्रिसेस गिवन है 18 23 35 -9 -7 6 5 12 -9 13 21 -20। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट।
हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन है और हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। हम पहले 2 मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, फिर हमारे पास 2 अगेन मैट्रिसेस बन जाएंगे, फिर उनकी सब्ट्रैक्शन हम कर लेंगे तो हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स बच जाएगा। सब्ट्रैक्शन हमें पता है हमें हासिल होती है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डिलीट करने से। 18 - 7 23 - 6 35 - 5 - 9 - 12 और ये मैट्रिक्स हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा। इसको हमें परफॉर्म करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आएगा और माइनस ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 11 - 9 17 - 13 एंड ये सिमिलरली हमारे पास 5 - 21 एंड -21 और +20 और ये हमारे पास हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। हमारे पास 2 मैट्रिसेस कुछ इस किस्म के गिवन है और ये ऑपरेशन दिया हुआ है कि इसको हमने सिंपलीफाई करना है। अगर हम इसको देखें तो इसको जो है ना मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 10 ये हमारे पास मैट्रिक्स है -4 1 और 2 एंड 2। ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो मैंने इसको अलग करके लिख लिया तो ये मेरे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में बन गया। अब हमें पता है कि कोई भी स्केलर अगर हमारे पास हो तो वो मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 8/2 हो जाएगा और ये 10/2 हो जाएगा और माइनस हमारे पास 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा 4 एंड 5 माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 2 एंड 2 4 8 और ये हमारे पास हो जाएगा 4 - 2 एंड 5 - 8 तो ये हमारे पास बच जाएगा 4 - 2 2 हो जाएगा एंड 5 - 8 -3 हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। ये हमारे पास इस तरह की कुछ सिचुएशन गिवन है और हमें कहा गया कि इसे सिंपलीफाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक स्केलर गिवन है जो कि मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि कोई भी हमारे पास अगर स्केलर गिवन हो तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। मतलब कि 9 × 4 6 × 4 -3 × 4 एंड 12 × 4 और ये डिवीजन में हमारे पास गिवन है 3। ये हमारे पास बनेगा 36 24 -12 और ये बनेगा 48 और हमारे पास डिवीजन में है 3। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 24 -12 एंड 48। तो ये अगेन मेरे पास एक स्केलर आ गया है जो कि मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें पता है कि कोई भी स्केलर हो हमारे पास उसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बनेगा 36 मल्टीप्लाई बाय 1/3 24 मल्टीप्लाई बाय 1/3 -12 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड 48 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये हमारे पास आ जाएगा 12 8 4 एंड 16। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 12 8 -4 एंड 16 जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। इसमें हमारे पास 4 मैट्रिसेस गिवन है और नीचे कुछ क्वेश्चन के पार्ट्स गिवन है, उनको हमने सिंपलीफाई करना है। हमारे पास पार्ट ए है कि 3a + b हमने फाइंड करना है। तो हमने 3a मैट्रिक्स हमारे पास है 3 21 16 -4 3 8 और प्लस b हमने फाइंड करना है। b हमारे पास है 9 12 -9 14 -7 एंड 9। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 और 3 63 एंड 48 12 9 24 एंड ऐड करना है हमें इसमें 9 12 -9 14
-7 एंड 9। तो ऐड करने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा 9 + 9 18 एंड 63 और ये हो जाएगा 5 6 75 हो जाएगा हमारे पास एंड ये हो जाएगा हमारे पास 39 और इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे हमारे पास हो जाएगा 2 एंड ये भी हमारे पास हो जाएगा 2 एंड ये हमारे पास हो जाएगा 33। तो ये हमारे पास है रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट। हमारे पास ये सिचुएशन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमने अभी अभी प्रॉपर्टीज में देखा था कि अगर किसी मैट्रिक्स के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करके दूसरा स्केलर मल्टीप्लाई करें या इन दोनों स्केलर को पहले मल्टीप्लाई करके फिर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -7d = हमारे पास हो जाएगा 6c - 7d और हमारे पास 6c मैट्रिक्स है हमारे पास 4 -9 3 एंड 10 -7 d हमारे पास है 5 1 -13 एंड 5। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 55 -55 18 एंड 60 एंड ये हमारे पास 7 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास हो जाएगा 35 7 91 एंड 5 और इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। ये हमारे पास है इसका रिक्वायर्ड आंसर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट एफ। इसमें हमारे पास गिवन है कि -a + 2 × d + c। ये हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको हल कर लेते हैं। -a + 2d + c इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -a + 2d by using the properties of scalar multiplication 2c and -a हमारे पास है 3 and 21 and 16 -4 and 3 8 and plus हमारे पास है 2d d हमारे पास है 5 1 and -13 5 and plus 2c हमारे पास है 4 -9 3 and 10 और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 -21 16 and 4 -3 -8 प्लस हमारे पास हो जाएगा 10 2 6 26 हो जाएगा हमारे पास एंड 10 हो जाएगा प्लस हमारे पास 2 4 are 8 -18 and 6 and 20। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास बनेगा, इसको हम ऊपर देख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है -3 -16 एंड -3 -8 4 एंड -21 प्लस में हमारे पास है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। हमारे पास बनेगा 18 एंड हमारे पास -16 और ये बनेगा हमारे पास -20 एंड ये बनेगा हमारे पास 30। अब यहाँ पर अगर हम देखें क्या हम इन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, तो हमें पता है कि दो मैट्रिसेस की एडिशन उस वक्त पॉसिबल होती है जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो क्या इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है? तो द आंसर इज नो। इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या है, हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। और इसका अगर हम देखें तो हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो क्या ये और ये ऑर्डर बराबर हैं? तो ये दोनों ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसकी एडिशन जो है ना पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे कि एडिशन डज नॉट पॉसिबल। बिकॉज व्हाई? बिकॉज ऑर्डर ऑफ, इसको अगर हम ए कह लें और इसको हम बी मैट्रिक्स कह लें तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इज डज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा आज का लेक्चर हुआ है और जो पिछले लेक्चर गुजरे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से, उनको अगर आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें तो उसके बाद आपको 6.2 एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।